हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 2 की। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। द प्रीएम्बल हैज़ 4 ऑब्जेक्टिव्स टू एम्पावर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विद देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो प्रीएम्बल में हम लोग आज बात करेंगे उन 4 ऑब्जेक्टिव्स की जो कि हमारे भारत के नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य देते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स, ये 4 लक्ष्य क्या क्या हैं? ये है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे प्रीएम्बल में ये चारों चीज़ कहाँ पर है। मैंने इसे ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि भारत के नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य देते हैं। तो मतलब भारत के नागरिकों को जस्टिस यानी न्याय का अधिकार है, लिबर्टी यानी आज़ादी का अधिकार है, इक्वालिटी समता का अधिकार है और उनका एक कर्तव्य है कि वो फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा अपने देश में बनाए रखें। ठीक, तो आज हम सब देखेंगे ये जो जस्टिस है वो किस प्रकार की है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, लोगों को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस प्राप्त है। तो सोशल जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, ये सब कुछ हम सब आज देखेंगे इस वीडियो में। उसी तरह से लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब कुछ हम सब आज चर्चा करेंगे। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है फेयर जजमेंट। फेयर जजमेंट मीन्स अच्छा न्याय, बहुत ही बढ़िया न्याय जो लोगों को मिले। तो चलिए पहले हम सब देखते हैं सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। तो इसका एक एग्जाम्पल है दोस्तों, हमारा भारत देश जैसा पहले था। पहले आप लोग जानते हैं प्राचीन भारत में समाज बटा हुआ था लोगों की जाति के आधार पर, जिसमें कि कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कुछ कैटेगरी थे और एक कैटेगरी था अनटचेबल जो कि इन सब से बिल्कुल ही अलग था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समाज में एक सोशल हायरार्की थी। ये लोगों में समानता तो नहीं है, ये सोशल जस्टिस कतई नहीं है। तो ये ख़त्म करके मॉडर्न टाइम में जब हमारा संविधान लिखा गया तो अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू किया सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस लाने के लिए। पहले समाज में असमानता थी, उस असमानता को इन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए ही रिजर्वेशन का यहाँ पर प्रोसेस अपनाया था। दूसरा देखते हैं हम सब इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है आर्थिक न्याय। तो हमारे भारत का टैक्स स्ट्रक्चर यानी भारत में आपको पता है इनकम टैक्स भरना पड़ता है किसी भी कंट्री की तरह। तो कुछ ऐसा है कि जो गरीब आदमी होता है वो सबसे कम टैक्स भरता है, जिसकी इनकम थोड़ी सी मीडियम है वो थोड़ा ज़्यादा टैक्स भरता है, और बहुत ज़्यादा जो कमाता है वो बहुत ही ज़्यादा टैक्स भरते हैं। तो टैक्स स्ट्रक्चर अपने इंडिया का क्या है, ये प्रोग्रेसिव है, यानी जो जितना ज़्यादा कमाता है उतना ज़्यादा उसे टैक्स भी भरना होता है। तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जस्टिस है। ठीक, ये आर्थिक न्याय है। नेक्स्ट पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है इंडिया में। मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन्स। जो कोई भी सिटीजन एलिजिबल हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, वो वोट दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रीएम्बल में जस्टिस हमारे जितने भी नागरिक हैं भारत के उन सबको ये अधिकार दिया गया है, उन्हें सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस दिया गया है। तो इन प्रीएम्बल द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन फ्रॉम रशिया। तो ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में, ये कहाँ से लिया गया है? ये रशिया के संविधान से लिया गया। याद रखेंगे कि प्रीएम्बल में जस्टिस का ये जो कॉन्सेप्ट है, न्याय का कॉन्सेप्ट, ये कहाँ से लिया गया है? तो रशिया से लिया गया, यानी रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नेक्स्ट, लिबर्टी। हमने 4 ऑब्जेक्टिव की बात कही थी दोस्तों जो हमारे प्रीएम्बल में। पहला हमने देख लिया, वो था अभी तुरंत हमने जस्टिस देखा। फिर दूसरा अब हम सब देखेंगे लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम यानी आज़ादी। तो किस तरह की आज़ादी? तो हमारे संविधान में लोगों को लिबर्टी ऑफ थॉट है यानी सोचने की आज़ादी है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आपने जो भी सोचा, जो भी विचार आपके यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों के सामने उससे जाहिर कर सकते हो। फिर लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, आप विश्वास कर सकते हो किसी भी चीज़ में, किसी भी गॉड में। लिबर्टी ऑफ फेथ है, फेथ आप किसी में भी बिल्कुल ब्लाइंडली यकीन कर सकते हो, उसे फेथ कहते हैं। बिलीफ और फेथ में डिफरेंस यही होता है। बिलीफ मतलब आप किसी को जानते हैं, जान परख करके, अच्छे से जांच करके, उसके बाद आप उस पर बिलीव करते हो यानी विश्वास करते हो। और फेथ है कि बस कुछ नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं करना, आंख बंद करके बस विश्वास करना है, और ऐसा विश्वास करना है जो कभी टूटे नहीं, उसे फेथ कहते हैं। ठीक, फिर लोगों को लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ और लिबर्टी ऑफ वर्शिप। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को ये राइट दिया गया है लिबर्टी, यानी लोगों को सोचने की आज़ादी है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, सोचे हुई चीज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, किसी भी चीज़ में आप यकीन कर सकते हो और किसी की भी पूजा कर सकते हो। ये हर तरह की आज़ादी यहाँ के लोगों को दी गई है। थर्ड ऑब्जेक्टिव हम सब देखते हैं दोस्तों, और थर्ड को देखने से पहले थोड़ा देखते हैं कि प्रीएम्बल में ये लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया है। ये लिबर्टी का कॉन्सेप्ट हमारे प्रीएम्बल में फ्रांस से लिया गया है। ठीक,
तो नेक्स्ट अब देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी, यानी नो डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी मतलब होता है समानता, कोई भेदभाव नहीं। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी जो हमारा प्रीएम्बल बात करता है वो दो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इसका मतलब हुआ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब चाहे आदमी कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, किसी भी जेंडर का हो, अगर वो एक बराबर काम कर रहा है तो बराबर काम करने के लिए सबको बराबर पेमेंट दिया जाए। तो यही है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। और दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब बराबर सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक, व्यक्ति किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, कुछ भी हो, वो हैंडीकैप हो, कुछ भी हो, उन्हें हर चीज़ में, हर प्रतियोगिता में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आप समझ चुके हैं। अब हम सब देखते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 4। नहीं, उससे पहले इक्वालिटी जो कॉन्सेप्ट लिया गया वो भी हमारा फ्रांस से ही लिया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। अब चौथा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब क्या हुआ, ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी मतलब वही होता है कि अनेकता में एकता। तो ये ड्यूटी है हमारे जो भारत के नागरिक हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है फ्रेटर्निटी वो बनाए रखें अपने देश में, ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना करें जिससे भाईचारा लोगों का आपस में कमज़ोर पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक कर्तव्य है। इससे पहले के 3 ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो हमारे अधिकार थे, यानी जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये 3 चीज़ संविधान में भारत के सभी नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ये फ्रेटर्निटी जो है, फ्रेटर्निटी अधिकार नहीं है, ये कर्तव्य है लोगों का कि भाईचारा बनाए रखें। तो चलिए फ्रेटर्निटी में देखते हैं हम सब। इन इंडिया पीपल हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ अ कॉमन नेशनैलिटी, वी ऑल आर इंडियंस। ठीक, यानी भारत में लोग अलग अलग कल्चर को अपनाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, और लेकिन फिर भी उन सब की नेशनैलिटी एक है कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। इन प्रीएम्बल द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। तो फ्रेटर्निटी का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, फ्रांस से ही लिया गया है।